डॉली कैमोमाइल टी जल्दी, और बाथ टब रेडी कर दो, बहुत थक गई हूँ मैं। आई नीड अ लॉन्ग बाथ। वहीं रुक जाओ, अंदर आने की तकलीफ मत उठाओ। अपना ये सामान लो और चलती बनो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नशे में हो क्या? नशा? अरे नशा तो उतरा है मेरा तुम्हारे प्यार का। नहीं, तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओगी, मुझे इग्नोर करोगी, मेरे सामने उस रजत का पाठ पढ़ोगी और मैं कुछ नहीं करूंगा, चुपचाप मुंह बंद करके बस बैठा रहूंगा और तुम्हारे खर्चे भी उठाता रहूंगा। ये मेरे माथे पे क्या बेवकूफ लिखा हुआ है? आशिका, रजत ठक्कर नहीं हूं मैं, अर्श गुजराल हूं, और अर्श गुजराल के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। तुम भी नहीं, समझी? अभी अपना बैग उठाओ और दफा हो जाओ। अर्श, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कहाँ जाऊंगी? क्या करूंगी मैं? मेरे बारे में नहीं तो कम से कम ध्यान के बारे में तो सोचो। क्या कहूंगी उसे? क्या कहेगा वो? ये सवाल तुम मुझसे क्यों कर रही हो? इस सवाल का जवाब तो पहले से ही है ना तुम्हारे पास। मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं सब समझ गया हूं। ये जो तुम इतने दिनों से रजत चालीसा पढ़ रही हो ना मेरे सामने, मैं सब समझ चुका हूं। क्या कहती थी तुम मुझे? रजत मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, रजत पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, रजत ही मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है, रजत ये रजत वो। तो फिर जाओ ना रजत के पास, उसी के पास जाके रहो। और आज अर्श आशिका को वो आईना दिखा रहा है जिसका अंदाजा आशिका को था ही नहीं। एकदम से अपनी जिंदगी से निकाल फेंक रहा है जैसे दूध में गिरी मक्खी हो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो तुम जैसी लालची औरत को अपने घर पे रखेगा। उसकी वाइफ तुम्हें रहने देगी नहीं। लेकिन शायद अगर उसको अपने बेटे पे तरस आ जाए तो हो सकता है तुम्हारा कहीं भी रहने का इंतजाम करवा दे। इतने साल मेरे रहमो करम पे पली हो ना, अब जाओ अपने एक्स हस्बैंड के रहमो करम पे पलो, क्योंकि यही औकात है तुम्हारी। अर्श! चुप! चिल्लाओ मत! इस टोन पे मुझसे बात करने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, समझी ना? अरे दिल से निकाल के है तुम्हें, तो ये घर क्या चीज है? आउट! आउट! और दोबारा इस घर में लौट के मत आना। आउट! अर्श, क्या कह रहे हो तुम? प्लीज, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, ये नकली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक बार ना मगरमच्छ के आंसू असली हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सब नाटक। आउट! आउट! गेट आउट ऑफ माय हाउस! निकलो यहाँ से। यार तुम ऐसे नहीं मानोगी शंभू। मैडम को घर से बाहर निकालो और कभी अंदर आने मत देना। निकालो इन्हें बाहर। अरे देख क्या रहे हो, निकालो। और आज अर्श आशिका को घर से घसीटते हुए निकालता है, अपनी जिंदगी से, अपने घर से, सिर्फ इसलिए क्योंकि बेटे को बचाने के चक्कर में उसने रजत की मदद मांगी थी। और ये अर्श गुजराल को मंजूर नहीं, उसकी नजरों में ये गुनाह थी। ऐसे तुम नहीं कर। अर्श प्लीज, प्लीज अर्श, अर्श प्लीज मेरी बात तो सुनो प्लीज। बाहर निकलो। I'm sorry। बाहर निकलो। Please, I'm sorry, please। अर्श, अर्श open the door। अर्श please open the door, please open the door। और आज आशिका कहीं की भी नहीं रही। सड़क पर उठा फेंका उसे अर्श इस कदर की वाकई में उसकी कोई हैसियत ही नहीं रही। वहीं भाग्यश्री घर पर बड़बड़ कर रही है। आजकल के बच्चे शादी ब्याह का तो मजा समझ के रखा है, मॉडर्न बनने के चक्कर में जिंदगी में बोर्डम लेके आए हैं। इतने कम समय में कैसे होगी सारी तैयारियां? अरे मम्मी आराम से, बीपी बढ़ जाएगा आपका। चुप रहे बीपी वाला। इतनी सारी तैयारियां करनी है, समझ भी नहीं आ रहा कैसे। कौन सी तैयारी करनी है? कोर्ट मैरिज है, बस जाके साइन करने वहाँ पे, और पेन भी रजिस्ट्रार ही देता है। तो सारी तैयारियां मान लो हो गई। शादी करके बहू लेके आ रहे हैं, कोई पैकेज नहीं लेके आ रहे कि साइन कर लिया और ले लिया। अरे गृह प्रवेश होता है, शगुन की चुनरी उड़ानी होती है, गहने देने होते हैं, गिफ्ट देने होते हैं, साड़ियां देनी होती है। ऐसे ही साइन कर लिया और आ गई बहू घर में। ओ भाई अमन, आशा करती हूँ कि तुमने मंगलसूत्र खरीद लिया होगा, कि वो भी भूल गया। लालो, इसकी खोपड़ी में थोड़ा तो मगज डालते। बेटा, मंगलसूत्र के बगैर शादी कैसे होगी?
प्लीज बता। और अब अमन भला क्या बताएगा, वो तो बस शादी का डेट फिक्स करके रखा है। और अब अरे यार अमन, वो तो लेना चाहिए था ना, बेसिक है। अब तुम दोनों अंदर अंदर क्या बात कर रहे हो? पूछ रहा हूँ मम्मी जी उससे। 1 मिनट, आप क्यों स्ट्रेस ले रही है? मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मैंने लिस्ट बना दी है, सब ले आऊंगी। अब स्ट्रेस लेके अपनी तबीयत मत बिगाड़ी। अरे तुम शॉपिंग के लिए कैसे जाओगी? मेरे यूएस वाले क्लाइंट आने वाले हैं। तुम मुझे साड़ी और मंगलसूत्र लेने के लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं है। चली जाऊंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। और रिद्धि और तारा जो है शादी के बाद एक छोटी सी डिनर पार्टी प्लान कर रहे हैं, उसकी तैयारियां कर रही हैं। भाभी के साथ मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। कार कैसे ड्राइव करोगी? तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है। ठीक है, ड्राइवर ले जाऊंगी मैं। पक्का? और यही वजह थी कि रजत नहीं चाहता था कि सभी जाए बाहर। उसके हाथ में चोट जो लगी है और उसे फिक्र है, पर इधर आशका दिल में चोट खाए बैठी है, नशे की हालत में, रात के अंधेरे में। अर्श मुझे नहीं छोड़ सकता। वो तो प्यार करता है ना मुझसे। सॉरी करता था, लेकिन मैं तो उससे अब भी प्यार करती। अपने पति को छोड़ा, अपनी शादी तोड़ के, सब कुछ छोड़ के अर्श के पास है, ताकि वो मुझे वो सब कुछ दे सके जो मुझे रजत दे दे। लेकिन अर्श ने क्या किया? मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कुछ नहीं बचा, सब खत्म। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? 6 साल दिए अपनी जिंदगी के उसको, 6 साल उससे मेरा दिल तोड़ने में, रौंदने में 6 सेकंड भी नहीं लगा। कैसे मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? और अब आशका के चारों ओर बैठे लोग भी उसी की बातें और वीडियो सब बना रहे हैं। पर आज आशका को किसी से भी मतलब नहीं, क्योंकि आज उसका दिल टूटा है और दिल तोड़ने वाला अर्श गुजराल है, जिसके साथ वो साथ तो रहती थी, पर शादी करने की भी सपने खुले आंखों से देखा करती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। तो अब आगे भी देखिए कि आखिर क्या होगा आशका के साथ, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं वो मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स।